जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर लेही। जाको विधि पूरन सुख देही, ताकि मत निर्मल कर देही। इसका भावार्थ है, जब प्रारब्ध में दुष्कर्म के फल प्राप्त होने का समय आता है तो सर्वप्रथम माया उसकी बुद्धि को हर लेती है। इसी प्रकार जब सत्कर्मों का फल प्राप्त होने वाला होता है तब बुद्धि निर्मल हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब दुस्समय बुरा समय आता है तो मस्तिष्क शिथिल हो जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत पहले लिख दिया, नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। अर्थात संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो, अहंकार ना हुआ हो। दर्शकों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अहंकार कोई एक प्रकार का नहीं होता है। अहंकार केवल धन का नहीं होता है। व्यक्तियों को अहंकार अपनी सुंदरता का भी होता है, अपनी बुद्धि का भी होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ। अनर्गल बयान देने लग जाता है, अपने आप में वह सिद्ध बन जाता है, भगवान की उपाधि बताने लग जाता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ। तो यही आप इस वीडियो में देख पाएंगे, सुन पाएंगे कि जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने हमारी आराध्य माँ राधा रानी के ऊपर किस तरह से कुठाराघात किया है, हम भक्तों को दिल पर कैसे कुठाराघात किया है। यह बिल्कुल अशोभनीय है। ये कथावाचक को शोभा नहीं देता है। जिस तरह से स्वामी प्रेमानंद जी को आग बबूला होना पड़ा, जो कि एक बहुत ही रसिक संत हैं। आप इस वीडियो में पूरी कहानी सुन पाएंगे कि स्वामी प्रेमानंद जी ने किस तरह से उनको भयंकर श्राप दिया है, और दूसरा ब्रजवासियों ने उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई की मांग की है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। जैसा कि हमने थिम्बल में भी लिखा है कि स्वामी प्रेमानंद जी का भयंकर श्राप, तो दूसरी तरफ ब्रजवासियों का कार्रवाई के कारण पुलिस का डंडा घूमना। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो ये कहानी क्या है, हम पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। कृष्ण दीवानी राधा रानी पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के विवादास्पद टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को कहा है कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। प्रेमानंद जी महाराज इतना गुस्सा है कि उन्होंने यह तक कह दिया कि हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे, अवहेलना करोगे, तो यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वयं को न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा का राधा रानी पर क्या टिप्पणी थी जिससे कि स्वामी प्रेमानंद जी आग बबूला हुए। कथावाचक पंडित प्रदीप शर्मा ने एक कथा के दौरान कहा कि राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता की कचहरी थी, वहां पर वे साल में एक बार जाती थी, इसीलिए वर्ष में एक बार जाने के कारण बरसाना नाम रख गया। तो जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में राधा का नाम नहीं है, उनके पति में श्री कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटला और ननद का नाम कुटला थी। छाता गांव में राधा जी की शादी हुई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की यह टिप्पणी के बाद राधा रानी के प्रेम रस में डूबे रहने वाले संत समाज क्रोधित हो गया है। प्रदीप मिश्रा पर फूटा प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा। ये इस टिप्पणी के बाद प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा प्रदीप मिश्रा पर फूट पड़ा। उन्होंने कहा, 2-4 श्लोक पढ़ लिए तो क्या हुआ, कथावाचक हो गए, तुम्हें पता क्या है लाडली के बारे में, तुम जानते ही क्यों। अगर तुम किसी संत के चरण रज का पान करके बात करते हो तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वाणी निकलती नहीं। दर्शकों, सही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो अधूरा ज्ञान होता है हमेशा नुकसानदायक होता है। प्रदीप मिश्रा ने
कुछ 2-4 बातें पढ़ ली, 2-4 श्लोक पढ़ लिए तो लोगों को बताने लगा कि एक बेलपत्र के घिसने से आपके घुटनों का दर्द बंद हो जाएगा। हैं, ऐसा कभी हुआ है? सब ये लोगों को भड़काने बहकाने का एक तरीका है। इस तरह से नहीं चलेगा प्रदीप मिश्रा जी। जब हमारे संत नाराज हो जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। संत का श्राप बहुत भयंकर होता है, जो कि आपको भुगतना पड़ेगा और दोहरी मार पड़ेगी। इधर संत का श्राप तो इधर ब्रजवासियों का डंडा आपके ऊपर घूमने वाला है। ब्रजवासी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह हमारी आराध्य है। माँ राधा रानी हमारी आराध्य है। हम ऐसा कभी भी नहीं सुन सकते हैं माँ राधा रानी के बारे में जो जिस तरह से तुमने टिप्पणी की है। तो दर्शकों, चर्चा की जाती है प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं, और जो सुने उससे भगवान में श्रद्धा हो जाए। जो मेरी लाडली के बारे में एक भी बात नहीं जानता हो, उसे उनके बारे में बोलने का अधिकार ही क्या है? क्या जानता है उनके बारे में? श्री जी हम जीते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी कह रहे हैं, क्या जानता है कि उनके बारे में? श्री जी हम जीते हैं, उन्हीं में रहते हैं हम। अगर तुमको जानकारी करनी है श्री जी क्या है, तो मेरी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। तुझे नरक में कोई नहीं बचा सकता है। जब हमारे माँ बाप आराध्य के ऊपर इस तरह से कोई उंगली उठा दे तो हमसे भी कोई बुरा नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, जो परम रस हैं, जैसा वेद कहते हैं राधा और श्री कृष्ण जी अलग नहीं हैं, वो हद कर बोल रहा है, तुझे नरक में कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझा करके भगवताचार्य बन रहा है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सोशल मीडिया में लोग जैसा अनर्गल बयान दे देता है व्यक्ति, लोग वैसा ही मानने लग जाते हैं। लेकिन शास्त्रोचित अगर कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा तो उस पर हमेशा विद्वान लोग उंगली उठाएंगे। अगर आपने शास्त्रोचित बात की होती तो कभी ऐसी नौबत नहीं आती। पर कहा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धे, जब विनाश का समय आता है प्रदीप मिश्रा, तो इसी तरह आता है जैसा कि तुमने माँ राधा रानी के ऊपर टिप्पणी की है। और प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसका यश गान करके जीता हूँ, जिसका यश खाता हूँ, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का प्रवचन करता है? जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं, चराचर जगत में देखने वाले भगवान महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं वे इस बरसाने में नहीं, अभी सामना पड़ा ही नहीं संतों से। तू 4 लोगों को घेर कर उनसे पैर पूजवाता है, तो समझ लिया कि तू बहुत बड़ा भगवताचार्य हो गया। श्री जी को तूने जान जाएगा, जो ब्रह्म और शंकर के ध्यान में भी नहीं आने वाली हैं, वह हमारी लाडली जी हैं। रही बात श्री जी बरसाने की हैं या नहीं, तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है? अभी तो रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं किया। 4 श्लोक पढ़ लिए तो भागवत प्रवक्ता बन गए। तुम नरक जाओगे। वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूँ। इस तरह से स्वामी प्रेमानंद जी ने अपने शब्दों में कहा, तुम्हें हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्रेमानंद जी महाराज इतना गुस्सा हैं कि उन्होंने यह तक कह दिया कि हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे तो उनका अपमान करोगे, अवहेलना करोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वयं को नौछावर कर देंगे। तुम्हें हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बोलने का लायक नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं समझा जाए कि भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान का सत्व स्वीकार किए, पर वो एक मार्ग है जहाँ एक शर्त रखी गई है, किसी भी शक्ति या सिद्धि का प्रयोग किया तो इस मार्ग से हट जाओगे। इसलिए चुप मिट भले जाएं, गाली भले खा लें, सब कुछ सहकर सीधे प्रभु के प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। तो दर्शकों, ये रहे प्रेमानंद जी के बोल। अब आगे ब्रजवासियों ने क्या क्या तथ्य दिए हैं कि राधा जी कहाँ कहाँ, किन किन शास्त्रों में कहाँ कहाँ अंकित है राधा का नाम।
राधा पद्म पुराण लक्ष्मी के अवतार के रूप में बताया गया है। देवी भागवत पुराण में महादेवी के रूप में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण की सर्वोच्च देवी के रूप में, मत्स्य पुराण देवी के रूप में, लिंग पुराण लक्ष्मी के रूप में, बराह पुराण कृष्ण की पत्नी के रूप में। राधा रानी न सिर्फ ब्रजधाम की महारानी है बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी है। मान्यता है कि श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुनी ही काफ़ी है। राधा नाम के जाप से व्यक्ति को कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और राधा रानी की कृपा उस पर बरसती रहती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह भांडीर वन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में मिलता है। ब्रज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अधूरी है। तो दर्शकों, मैं अब आगे बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कहाँ FIR दर्ज हुई है और कहाँ FIR के लिए चर्चाएं चल रही हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज, 26 जून को होगी सुनवाई। कानपुर के एक अधिवक्ता मनोज कुमार दीक्षित ने मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कानपुर न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसका आधार उनका एक वीडियो जो बनाया है, जिन्होंने जो अनर्गल बयान उन्होंने दिए हैं प्रदीप मिश्रा ने। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ओर से राधा रानी पर की गई अभद्र टिप्पणी से उठा विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले में अब वृंदावन के संतों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही ब्रजवासियों को धैनकासुर कहे जाने पर स्थानीय लोग भी संतों जन के साथ आ गए हैं। एक बार इन्होंने पहले भी विवादित बयान दिया है, ब्रजवासियों को धैनकासुर बताया है। इसीलिए अब संत जो है का इकट्ठे हो गए हैं। इसी संबंध में बीते 13 जून गुरुवार परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में महंत फूलडोल बिहारी जी दास महाराज की अगुवाई में धर्म रक्षा संघ की बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर गहन चर्चा हुई और इस बैठक में ब्रजवासी और संतों ने प्रदीप मिश्रा को संत समाज से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसी क्रम में प्रदीप मिश्रा ब्रजवासियों को धैनकासुर कह गए। वहीं इसके संबंध में उनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर पहले मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी ने आपत्ति की, वहीं इसके बाद अब मथुरा वृंदावन के सभी संत श्री प्रदीप मिश्रा के विरोध में आ गए हैं। देखते ही समस्त मथुरा और ब्रजवासी भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ हो गए हैं। संत समाज ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव। धर्म रक्षा संघ की बैठक में संत समाज ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है और अब SSP को दिया ज्ञापन, गिरफ्तारी की मांग की है। ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मथुरा के SSP कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है। इसमें प्रदीप मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तो प्रदीप मिश्रा जी, अब आपको ब्रजवासी छोड़ने वाले नहीं हैं, आप सावधान रहना। भविष्य में तुम ऐसे अनर्गल बयान दे नहीं पाओगे। जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलोगे। आपने 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, अब भगवान को ही आप जो है का ललकारने लगे। अरे ये आप नहीं बोल रहे, आपका अहंकार बोल रहा है। आपके अंदर अहंकार हो गया है। जब लोग पैर पूजने लगते हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कहीं मैं भगवान तो नहीं बन गया। आप भगवान नहीं, आप मानव भी नहीं, आप कुछ भी नहीं हैं। आप ध्यानपूर्वक ये बातें सुन लीजिए। ब्रजवासी अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं और स्वामी प्रेमानंद जी का श्राप आपको ऊपर 100% 100% आपके ऊपर लगेगा। जैसे कि कभी प्रेमानंद जी महाराज जी कभी नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, बहुत ही शीतल स्वभाव के रसिक संत हैं। आज तुमने उनको क्रोधित किया है, ये गलत बात है।
आप धर्माचरण, आप गलत आचरण कर रहे हैं, आप अधर्मी हो रहे हो, आप एक व्यास गद्दी पर बैठ करके इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हो, अनर्गल बातें कर रहे हो। जो हमारा इष्ट है, हमारी राधा रानी है, आप उन्हीं के ऊपर उंगली उठाने लग गए। अरे कुछ तो सोचते। अरे हमारे सनातन धर्म को कहाँ ले जा रहे हो हैं? अरे सनातन धर्म के तो वैसे ही पहले से ही बहुत विरोधी हैं तुम, और दूसरे हमारे हैं। एक तरफ हम तो आपको बहुत बड़ा व्यास समझते हैं और दूसरी तरफ आप हमारे सनातन धर्म को ही गर्त में ले जा रहे हो। ये बिल्कुल उचित नहीं है। ब्रजवासी अब आपको बख्शने वाले नहीं है। आप सावधान हो जाइए। जेल जाने के लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा और स्वामी प्रेमानंद जी का श्राप भी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं विदा लेता हूँ। दर्शकों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इन सभी भक्तों को भी पता लगे कि जो एक टोने टोट के बताने वाला व्यक्ति आज किस तरह की, अरे बेलपत्र के घिसने से कहीं घोंटू का दर्द ठीक हो सकता है क्या? घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है क्या? स्वामी प्रेमानंद जी ने बोल दिया, अगर तेरे टोने टोट के इतने ही काम करने वाले हैं तो मेरी दोनों किडनी बदल देना। कहा ना, चुनौती है। प्रदीप मिश्रा जी, आप स्वामी प्रेमानंद जी से मिलिए, माफ़ी मांगिए और जो ब्रजवासियों ने शर्त रखी है कि माँ राधा रानी के मंदिर पर, श्री जी के मंदिर पर आकर बरसाना आकर के नाक रगड़िए, अभी आप बच सकते हो। ब्रजवासी अगर इस तरह से भयंकर रूप दिखा रहे हैं तो वो सहज भी रूप में आ सकते हैं। आप एक बार ब्रजवासियों के पास आकर देख कर तो देखिए। अरे क्या जाता है, जेल में जाओगे, जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता है और स्वामी प्रेमानंद जी के श्राप से भी आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता है। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।